ये है नट्टी पट्टी केव। यहाँ पर जो इंसान फंसा हुआ था, इनको रेस्क्यू करने जिनको भेजा गया, उसने अपनी लाइफ में इससे बदतर सिचुएशन कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक आदमी जो कि अपसाइड डाउन पोजीशन में है, एक हाथ उसके चेस्ट में है और एक नॉर्मल, लेकिन दोनों ही वो मूव नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की कमी जिससे घुटन महसूस होता है, एब्सोल्यूट क्लॉस्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस के साथ साथ कभी भी कार्डियक अरेस्ट से जान जाने का खतरा, ब्लड के साथ साथ बॉडी का हर एक लिक्विड स्कल की तरफ आना, और इस वजह से ब्लड प्रेशर स्कल की तरफ इतना इंक्रीज होता है जिससे आँख पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और एक पिता ऐसी हालत में उसे देख सकता है, उसकी चीखें सुन सकता है, लेकिन उसे बचा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शायन और चलिए देखते हैं ये ऐतिहासिक 27 घंटे की सर्वाइवल जर्नी कैसा रहा। ये है नट्टी पट्टी केव। फिलहाल इस सेक्शन को इग्नोर मार सकते हो। अमेरिका में रहने वाला जॉन एडवर्ड अपने भाई के साथ फैमिली और फ्रेंड्स को लेके उस दिन रात केव एक्सप्लोर करने चला था। इस केव का खास बात 2006 में इस पे एक हादसा के कारण बैन लग गया था। इस साल 2009 में भी ये बैन पूरी तरीके से हटा नहीं था। बस कुछ शर्त है, अपने साथ मिनिमम 2 एक्सपीरियंस केवर को साथ लेके चलना है और केव में जाने के 21 दिन पहले परमिशन लेना है। हेंस ये पूरी तरीके से तो इलीगल भी नहीं था। अपने जॉब से थोड़ा बहुत छुट्टी लेके इस वेकेशन पे थोड़ी सी एडवेंचर की तलाश में वो सारे के सारे एंटर होते हैं नट्टी पट्टी केव में। नवंबर 24, 2009 8 PM नट्टी पट्टी केव। जॉन एडवर्ड और उसका भाई जॉश एक्सपीरियंस केवर था। वो लोग बचपन से केविंग करते आए हैं। फिलहाल सब लोग नट्टी पट्टी केव में एंटर हो चुके थे और सब लोग जॉन और जॉश को फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वो दोनों ही थे। वो सब लोग केव के इस सेक्शन मतलब बिग स्लाइड पर आ चुके थे। जॉन और जॉश अपने फैमिली वाले को यहाँ पर ही रुकने को बोलते हैं और फिर जॉन और उसका भाई जॉश, उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो लोग अपने दोस्तों के साथ एक प्लान करने लगते हैं और इस तरफ उनके फैमिली वाले को ये समझ नहीं आता कि वो लोग केव के अंदर क्या खिचड़ी पुलाव पका रहे हैं। ऐसा स्क्रिप्ट लिख दिया क्या मैं, जाने दो। फिर वो यहाँ तक पहुंच गए ना। इधर से 2 रास्ते जाते हैं, एक यहाँ और एक वहाँ, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, अंदर जाना आसान है लेकिन बाहर आना मुश्किल। और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। मैप के हिसाब से बर्थ कैनल एक डार्क ट्रैप टनल होता है जो कि बहुत टाइट होता है। ओवरवेट या बैड लक का लक अच्छा रहा तो हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाना। लेकिन कोई बात नहीं, बची कुची किस्मत अगर साथ थे तो आप पहुंच सकते हैं यहाँ तक। इस चेंबर पे आके आप आराम से अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और अपना मिशन को पूरा कर सकते हैं। अफसोस जो कि नहीं होने वाला था। उस तरफ दूसरे वाले रूट के बारे में हमें उतना नहीं पता। केव का ये हिस्सा एब्सोल्युटली अननोन था। बर्थ कैनल के रूट को ढूंढने वाले सिर्फ जॉन और जॉश ही थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या फायदा वो करने का जो सब करते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ अलग करें? जो कि थोड़ा बहुत इलीगल भी था, लेकिन इस अलग सोच के साथ जॉन और जॉश निकल पड़ते हैं कॉर्कस्क्रू की तरफ, जो कि अभी तक उनके लिए बहुत अननोन था। जॉन ऑलरेडी टनल पे घुस चुके हैं, जॉश पीछे पीछे आ रहा है। यकीन से कह सकते हैं ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं होता। ये इतना छोटा होता है कि 50 kg का एक इंसान को यहाँ से गुजरने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जॉन का वजन तो फिर भी 90 kg का था और गलती से वो अगर यहाँ पर फंस गया तो बाहर जाना नामुमकिन है। लेकिन जॉन था एक एक्सपीरियंस केवर। इन हालातों से निकलने के बारे में उसे बाखूबी पता था, लेकिन पता होना और करने में फर्क होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो रेंगते हुए उस चीज को पार कर जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन को दिखता है एक और टनल, हो सकता है इसके बाद कोई चेंबर हो जिससे वो वापस मुड़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जहाँ पर जा रहा था वो असल में एक डेड एंड था। यहाँ पे जॉन एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में एक केव में उल्टा ट्रैप हो जाता है। यहाँ से जॉन का सर्वाइवल जर्नी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लड फ्लो स्कल की तरफ आने से जो डिफिकल्टी लेवल होता है उससे एक इंसान मैक्स टू मैक्स 8 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कुछ देर के बाद जॉश उसके भाई के पास पहुंच जाता है। जॉन के बातों से जॉश सारा सिचुएशन समझ रहा था।
जॉन का डिमांड होता है उसे वहां से बाहर निकाला जाए। वो अपने हाथों को हिला नहीं सकता था और उसका दम भी घुट रहा था। जॉश के लिए एक 90 केजीज का इंसान, वो भी ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन से निकलना नामुमकिन था। लगातार 1 घंटे तक कोशिश करने के बाद ये तो समझ में आ चुका था कि मदद बाहर से बुलानी होगी। जॉश केव के बाहर निकलने लगता है। अब तक तो उनकी फैमिली भी बाहर निकल चुकी होगी। जॉश सबको सिचुएशन समझाता है और अथॉरिटी से हेल्प मांगता है। उनके तरफ से एक रेस्क्यू स्क्वाड भेजा जाता है, जिनमें से था कुछ एक्सपर्ट और एक लेडी रेस्क्यूअर। वो लोग मौके पे पहुंचते हैं। लेडी रेस्क्यूअर को अंदर भेजा जाता है। 2.5 घंटे ऑलरेडी बीत चुके थे। लेडी रेस्क्यूअर जॉन के पास पहुंच चुका था और वो लेडी वेल ट्रेंड होके भी 90 केजीज के जॉन को नहीं खींच पाता। और उस तरफ जॉश एक्सपर्ट्स को ऐसे सिचुएशन समझाने लगा कि उन्हें भी रियलाइज हुआ कि अब उन्हें भी बैकअप टीम की जरूरत है। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें। बात सिर्फ इतना नहीं था कि वो भारी था, असल में वो अपना हाथ तक मूव नहीं कर पा रहा था। अगर वो ऐसा कर पाता तो शायद रेस्क्यूअर को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता। यहाँ तक कि उसकी थिकनेस को मिनिमाइज करने के लिए पहने हुए जीन्स को भी काटा जाता है, जिसे थोड़ा ही सही एटलीस्ट काम बने। अब तक चीजें काफी सीरियस हो चुकी थी। बाहर अब बहुत सारे लोग हैं। ये इनके लिए एक अचीवमेंट जैसा है, क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए भी काफी ज्यादा नया था। थकाहारा लेडी रेस्क्यूअर सुशी भी बाहर आके चौंक गई थी। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे। सुशी से अंदर का हालत पूछा जाता है। सुशी के अंदर रहने के दौरान जो प्लान ऑलरेडी बन चुकी थी एग्जैक्टली उससे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। 8 में से 5 घंटा अभी तक बीत चुके हैं। वो लोग प्लान ए के बदले प्लान बी को एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। वो लोग किसी भी हाल पे प्लान ए को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा था। असल में प्लान ए में कहा जाता है कि पैरों को काट के वजन थोड़ा सा ही सही पर घटाया जा सकता है, और अगर पैर ही नहीं रहेगा तो वो सीलिंग को हिट भी नहीं कर सकता, जिससे फायदा ये है कि उसका सर बाहर आ सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम ये थी कि उसे अगर उठाया जाए तो उसका पैर बार बार सीलिंग से टकराने की वजह से उसे बाहर ही नहीं लिया जा सकता, जिसका सबूत हमें मिलने वाला है प्लान बी में। यहाँ पर कुछ हुक्स का यूज करते हुए एक पुली सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें रस्सी का यूज करते हुए आदमी को बाहर निकाला जाता है। केव के अंदर ड्रिल करके सारे हुक्स को लगाया जाना था, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि ड्रिल करते हुए कभी भी छोटे बड़े पत्थरों से केव हमेशा के लिए कोलैप्स हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जॉन के साथ साथ अंदर फंसे हुए सारे के सारे लोग हमेशा के लिए फंस जाएंगे। पूरा पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करते हुए 15 घंटे बीत चुके थे। असल में उसके फंसने के 8 घंटे के बाद एक एक ऑर्गन फेल होने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, और अब तक 15 घंटे में पता नहीं कितने ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। अंदर एक रेस्क्यूअर को भेजा जाता है। जॉन के पैर पे जब रस्सी को बंधा जा रहा था तब जॉन चिल्ला रहा था। भले ही उसका सारा खून स्कल की तरफ जमा हुआ है, लेकिन उसके नर्व अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुका है। लेकिन इस बात का परवाह ना करते हुए, क्योंकि उसे बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया। उसे इतना ऊपर तो लाया गया कि वो रेस्क्यूअर से आई कांटेक्ट कर सके, लेकिन वही हुआ जो कि प्लान में था ही नहीं। सडन एक हुक निकल जाता है और वो वापस से रिलोकेट हो जाता है उस जगह पर जहां से वो निकला था। अब तो रेस्क्यूअर भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 20 घंटे कहाँ निकल गया किसी को कोई आइडिया नहीं। अब जब माहौल इतना बिगड़ गया था तो जॉन के पिता बोलता है, मेरे बच्चे को मैं बचा के लाने वाला हूँ। ऑल्सो वह एक बिगिनर भी थे और रेस्क्यू टीम को इस बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत थी, लेकिन उनकी इमोशन के आगे किसी से कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। वैसे भी वो ज्यादा देर तक बचने का हवाला था। उनके पिता अनएक्सपीरियंस्ड होके भी जॉन के पास पहुंच चुके थे। दोनों ही काफी इमोशनल हो चुके थे, लेकिन अब बारी था उसे निकलना। बट प्रोफेशनल ना होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फाइनली उसके पिता भी एग्जॉस्ट होके बाहर निकलने वाले थे कि अचानक वो शायद कॉर्कस्क्रू में फंस सा गया था। बाहर से वो लोग पुलिस की मदद से खींचने के बावजूद वो 15 मिनट से पहले बाहर नहीं निकल पाता। इस बात का सबूत है कि हर एक बार जान की बाजी लगाई जा रही थी। घंटों तक कुछ सोचा जाता उससे पहले एक 2-वे रेडियो सिस्टम को वहां तक पहुंचाया गया। अपने जिंदगी के कुछ आखिरी पल वो अपनी वाइफ एमिली से बातें करते हुए गुजार देते हैं। जॉन आखिरी वक्त तक ये बोल रहा था कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा। जीने की अगर इतनी इच्छा थी तो मरने क्यों गए थे तुम। एक आखिरी बार के लिए उसके में एक मेडिकल प्रोफेशनल को भेजा गया। नवंबर 25, 2009 11:56 PM ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। बॉडी को फिर वापस से निकाला नहीं जाता। नटीपटी केव को एक तोहफा मिला, जॉन एडवर्ड जोन्स, और जॉन को भी एक अनोखा तोहफा मिला।
नटी पट्टी केव नामक एक इतना बड़ा केव उसका कब्र हुआ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।